वर्ल्ड ऑफ विशाली। होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपके घर पे भी सब लोग ठीक होंगे। सो टुडे आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। फुकेट बहुत ही जल्दी टूरिस्ट के लिए ओपन हो रहा है। येस, सो 1 जुलाई से अगर आपको थाईलैंड ट्रैवल करना है तो आप एज अ टूरिस्ट डायरेक्टली फुकेट ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन थाईलैंड में बाकी एरियाज में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो अभी जस्ट फुकेट ही अलाउड है। अगर आपको कभी भी एज अ टूरिस्ट आफ्टर 1 जुलाई थाईलैंड आना है तो आप डायरेक्टली फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट बुक कीजिए। लेकिन फुकेट आने के लिए आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी उसका आप जरूर ध्यान रखिए, बिकॉज उसके बिना यू कान ट्रैवल टू फुकेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुकेट आने के लिए आपको क्या जरूरी है। सबसे पहले यू शुड बी फुली वैक्सीनेटेड। यस, आपको दोनों डोजेज लगनी चाहिए वैक्सीन की, और आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए कि आपको दोनों वैक्सीन की डोसेज लगी हुई है। और दूसरी हम बात करते हैं COE। तो COE सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री है। सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री आपको किस तरह से मिलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में बताऊंगी कि आप COE को किस तरह से अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितना टाइम लगेगा और पूरा ये प्रोसेस किस तरह से है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन हो जाएगा। बस आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और डॉक्यूमेंट्स भी बहुत नॉर्मल है, तो वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तीसरा हम बात करते हैं RT-PCR नेगेटिव। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए कोविड की विद इन 72 आवर्स ऑफ डिपार्चर। तो जब आप डिपार्ट करोगे उसके विद इन 72 आवर्स में आपका टेस्ट होना चाहिए और उसी के अंदर आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए RT-PCR कोविड नेगेटिव टेस्ट की। और फिर हम फोर्थ बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। यस, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन है जो पहले नहीं था। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कब की करवा सकते हो, जिस दिन आपको डिपार्ट करना है अंटिल द डेट जब आपको रिटर्न आना है अपनी कंट्री के लिए। तो आपको उसके लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड यू विल गेट दैट ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनीज देती है तो आप उससे अप्लाई कर सकते हो। टाटा की कंपनी भी देती है अगर आप इंडिया में रहते हो तो येस, आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी आपको। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं थाईलैंड प्लस ट्रैकिंग ऐप की। थाईलैंड प्लस ट्रैकिंग ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी बिफोर डिपार्चर, और उसमें जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको उसमें पूरी फिल करनी पड़ेगी। और जब आप फुकेट ट्रैवल करोगे तो होटल भी जो आपको बुक करना पड़ेगा वो SHA होटल बुक करना पड़ेगा। SHA होटल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कोविड-19 के प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं और 70% ऑफ पीपल आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड ऑफ SHA होटल्स। तो हमेशा जब भी आप आओ तो ध्यान रखिए कि आप SHA होटल ही बुक कीजिए। आपको SHA होटल की इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी कि कौन सा होटल SHA है कौन सा होटल SHA नहीं, उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप उस लिंक पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आप होटल बुक करना चाह रहे हो वो SHA है या नहीं। तो बस यही सारी रिक्वायरमेंट्स थी। इसके मैं डाउनलोड जो आप ऐप करोगे उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दूंगी, होटल का लिंक भी आपको नीचे दे दूंगी कौन कौन से SHA होटल्स है, और जो COE का जो लिंक है वो भी मैं नीचे दे दूंगी। प्लस मैं आपको अभी पूरा एक्सप्लेन भी करूंगी उसको कि आप उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको coethailand.mfa.go.th वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगी, थाई नेशनल के लिए और फॉर नॉन थाई नेशनल के लिए। आपको नॉन थाई नेशनल पे सिलेक्ट करना है। देन आपको लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जस्ट इसको कंफर्म कीजिए और यहाँ पे एक वीडियो होगी जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आप इसको पूरी वीडियो को देख सकते हो। देन आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एम्बेसी 3 दिन लेती है इस फॉर्म को अप्रूव करने के लिए। जैसे ही आपका ये अप्रूव हो जाता है देन उसके बाद आपको रिजल्ट चेक करना है सेम इसी वेबसाइट पे कि अप्रूव हुआ है या नहीं। जैसे ही अप्रूव होगा आपको फ़्लाइट बुक करनी है, आपको होटल बुक करना है जो SHA होटल होना चाहिए। ये अभी क्वारंटीन लिखा हुआ है बिकॉज ये अपडेटेड नहीं है, जुलाई में जाके ये अपडेट हो जाएगा। तो फुकेट के लिए आपको क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपका जब ये अप्रूव हो जाएगा देन आपको अगेन अप्लाई करना है विद फ्लाइट डिटेल्स एंड विद द होटल। जैसे ही आप अप्लाई करोगे उसके विद इन 15 डेज़ के, मतलब जो सेकेंड हम अप्लाई करोगे विद इन 15 डेज होना चाहिए। देन अगेन इट विल गो टू द अप्रूवल फॉर 3 डेज। फिर फाइनली आपका COE आ जाएगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी जो भी कंट्री है वो आप सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद कौन सी एम्बेसी में आप अप्लाई कर रहे हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और उसके बाद आपको किस तरह का वीज़ा अप्लाई करना है। तो टूरिस्ट वीज़ा आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन
यू विल रजिस्टर फ्रॉम हेयर। तो आपके पास पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आएगा। तो आप ट्रैवल किससे कर रहे हो, बाय एयर, और अगर आपकी कोई एजेंसी आपकी हेल्प कर रही है तो एजेंसी का नाम आएगा और उनका फ़ोन नंबर आएगा। देन उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आपको टाइटल फिल करना है। देन उसका आपके बाद अपना नेम, मिडिल नेम एंड फैमिली नेम। तो अगर आपका जो भी पासपोर्ट के ऊपर है उसके अकॉर्डिंग फिल करना पड़ेगा। आपकी पोजीशन क्या है, अगर आप जॉब कर रहे हो, ईमेल एड्रेस क्या है, और फिर आपको अपनी नेशनैलिटी यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा एज पर द पासपोर्ट। और आपके पास कौन सा टाइप ऑफ पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो। एंड उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रैवल आपकी क्या होगी, जो आप प्लान कर रहे हो वो होगी आपकी आफ्टर 1 जुलाई, जो भी आपको प्लान करना है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आउटसाइड थाईलैंड, तो कोई भी रेफरेंस अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स, अपने सिस्टर, अपने ब्रदर, उनका यहाँ पे आप रेफरेंस एज अ कॉन्टैक्ट नंबर आप अपडेट कर दोगे। जो भी आपके फैमिली मेम्बर है उनका फ़ोन नंबर डाल दोगे और उनका ईमेल एड्रेस भी डाल दोगे। देन इन्फॉर्मेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, तो आपने जो वैक्सीनेशन लिया है उसका नाम यहाँ पे आप फिल कर दोगे, कौन सी डेट को फर्स्ट ली थी और कौन सी डेट को आपने सेकंड ली थी, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। देन उसके बाद है अटैच डॉक्यूमेंट्स फॉर फोटो एंड पासपोर्ट, तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट का फ्रंट पेज एंड द लास्ट पेज जिसमें एड्रेस होता है वो अपडेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे फर्दर जो आपका थाई वीज़ा लग चुका है उसका भी आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा एज अ फाइल। तो इसमें जो भी एक्सटेंशन है फाइल नेम के, PNG, JPG, PDF, उसी फॉर्म में आप उसको करोगे। मेडिकल इंश्योरेंस जो मैंने आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बताया है, और उसके बाद ये सारा एक्नॉलेजमेंट पूरा एक्सेप्ट करने के लिए यू हैव टू, और इस तरह से टिक मार्क कर देना है एंड देन यू हैव टू सेव दिस। तो आपने ये रजिस्टर कर दिया है और उसके 3 दिन बाद आपका इसका रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। पासपोर्ट नंबर, गिवन नेम, फैमिली नेम, और यहाँ पे 6 डिजिट कोड आपको मेल पे आएगा जो आप इसमें फिल करके अपना यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। जब रिजल्ट आएगा देन यू विल प्रोसीड टू द सेकंड स्टेप। देन आपको फिर से अपना जो भी है फ्लाइट और होटल है वो आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। तो आपका जो सेकंड फॉर्म फिल होने के बाद फिर से वो 3 दिन के अंदर अप्रूवल के लिए जाएगा। जैसे वो अप्रूवल होएगा देन उसके बाद आपके पास फाइनल COE अटैचमेंट आ जाएगी। वो आपका एक सर्टिफिकेट होगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वीडियो भी दिया गया है, इस वीडियो को देखिए और पूरा स्टेप बाय स्टेप जितना भी प्रोसेस है आप इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। सेम प्रोसेस वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से आप COE अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायरमेंट है जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आप फुकेट ट्रैवल कर सकते हो। और फुकेट आने पे आपको कोई भी क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। दिस इज ओनली फॉर फुकेट, बाकी एरियाज में यू कैन ट्रैवल।
तो आप डायरेक्टली फ्लाई करिए फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचते ही आपके सारे ये डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, उसके बाद ही आप एग्जिट कर सकते हो। आपकी पूरी स्क्रीनिंग होगी, सब कुछ होगा, पूरा डेटा सब चेक किया जाएगा, देन यू कैन एग्जिट द एयरपोर्ट और यू कैन एंजॉय ओवर द बीच, यू कैन एंजॉय होल एक्टिविटीज इन अ फुकेट। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है व्हाट थिंग यू कैन डू इन अ फुकेट, तो अभी जाइए, इससे पहले वाला ब्लॉग है, आपको उसमें सब मिलेगा कि आप फुकेट में क्या क्या कर सकते हो, इवन फिफी आइलैंड भी जा सकते हो। सो इट इज सो ब्यूटीफुल प्लेस, जस्ट गो देयर एंड एंजॉय योर टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आफ्टर जुलाई 4th क्वार्टर कौन कौन सी एरियाज, कौन कौन से डेस्टिनेशन इन थाईलैंड ओपन हो रहा है। तो चिंग माई, पटाया और कराबी, को समुई एंड 1 and 2 more places are there। तो ये 4th क्वार्टर में ओपन होगी। जिस तरह से अभी सुना गया है कि ये ओपन 4th क्वार्टर में हो सकती है, तो आप वहां पे भी फिर जा सकते हो, लेकिन 1 जुलाई से सिर्फ फुकेट ही ओपन हो रहा है। और इसके लिए और भी ट्रैवल इंफॉर्मेशन जो आपको फुली अपडेट चाहिए, उसके लिए भी मैंने लिंक नीचे मेंशन कर दिया है। TataNews.org वेबसाइट है, जिसमें आपको अपकमिंग लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे थाईलैंड ट्रैवल के लिए, तो आप उस पर जाके पूरा चेक करते रहोगे। अब हम बात करते हैं कि किस किस कंट्री के लोग 1 जुलाई से फुकेट में एंटर कर सकते हैं। तो अभी सारी कंट्रीज अलाउ नहीं की है, जहाँ पे कम रिस्क है कोविड का, जहाँ पे काफ़ी फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं लोग, उन लोगों को अप्लाई किया है। तो जो कंट्रीज है वो हैं USA, UK, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, इजराइल, स्पेन एंड UAE। इंडिया अभी लिस्ट में नहीं है, बट इस तरह से वेबसाइट पे लिखा गया है कि इट विल बी अनाउंस सून। तो उसके लिए आप जल्दी से TataNews.org वेबसाइट को बुक मार्क कर लीजिए और उसको चेक करते रहिए, आपको वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। और वहाँ पे लिस्ट में अगर इंडिया का, क्योंकि इंडिया में काफ़ी केसेस कम हो चुके हैं, तो इट विल बी मे बी अनाउंस सून। तो बहुत जल्दी अनाउंस हो सकता है इंडिया लिस्ट में। तो अगर इंडिया उस लिस्ट में है, देन यू कैन ऑल्सो कम टू द फुकेट फ्रॉम 1 जुलाई। तो होप आपको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी ऑन द थाईलैंड ट्रैवल अपडेट। तो मैं यही बोलूँगी कि आप इस वेबसाइट को अच्छे से चेक करती रहिए, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियो एंड यू कैन आस्क मी ऑन माय इंस्टाग्राम। द इंस्टाग्राम पेज इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन फॉलो एंड मैसेज मी ओवर देयर। सो यस, तो बस 1 महीना रह गया है, जल्दी से प्लान कीजिए और होप करती हूँ कि इंडिया भी लिस्ट में जल्दी से आ जाए, तो इंडिया को भी थाईलैंड अलाउ कर दे आने के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वारंटीन। तो क्वारंटीन आपको फुकेट के लिए नहीं करना पड़ेगा फ्रॉम 1 जुलाई से, बट अगर आप बैंकॉक में लैंड करते हो या फिर किसी और एरिया में लैंड करते हो थाईलैंड के, तो आपको 14 डेज का क्वारंटीन करना पड़ेगा। ये क्वारंटीन भी बहुत जल्दी हटने वाला है फ्रॉम 2022, और जो डेट अभी इनिशियली बताई गई है वो 1 जनवरी 2022 से बताई गई है कि बहुत ही जल्द क्वारंटीन हट जाएगा 14 डेज का। और होपफुली सारे जितने भी एरियाज है, बैंकॉक, चिंग माई, पटाया, फुकेट, हर एरिया में यू कैन फ्रीली ट्रैवल टू थाईलैंड। सो होप करती हूँ कि जल्दी से थाईलैंड पूरा ओपन हो जाए टूरिस्ट के लिए और दोबारा से पूरी लाइफ नॉर्मल हो जाए और एवरीवन कैन एंजॉय देयर वेकेशन एंड हॉलीडेज। सो यस, मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, लव यू।